सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उसके लिए कार्य करना है। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस समय पूरे देश में एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है और वो है यूजीसी का मुद्दा। यूजीसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है क्योंकि बीजेपी के सवर्ण नेताओं, मंत्रियों, सांसदों से अब जवाब मांगा जा रहा है। जनता खास तौर से ये जवाब मांग रही है कि यूजीसी के मुद्दे पर स्टैंड क्लियर करो, यूजीसी के साथ हो या फिर यूजीसी के खिलाफ हो। दोस्तों आपको बता दें, यूजीसी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर दो वर्ग इस समय संघर्ष कर रहे हैं। सड़क पर आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। नेताओं, मंत्रियों, सांसदों, मुख्यमंत्रियों, प्रधानमंत्री सबसे जवाब मांगा जा रहा है। एक वर्ग यूजीसी का समर्थन कर रहा है तो दूसरा वर्ग यूजीसी का विरोध कर रहा है। बहुजन वर्ग यूजीसी का समर्थन कर रहा है, गैर बहुजन यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन आज यूजीसी का विरोध करने वालों ने सारी हदें पार कर दी। दोस्तों सबसे पहले बिना देर किए मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। यह तस्वीर सबसे पहले आप देखिए। बीजेपी के सवर्ण सांसदों, नेताओं की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बढ़ गई हैं, उनसे अब जवाब मांगा जा रहा है। ये तस्वीरें मैं आपको लखनऊ से दिखा रहा हूं। लखनऊ में बीजेपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है और तमाम ब्राह्मण नेताओं को इस सम्मेलन में बुलाया जा रहा है। इस सम्मेलन में नेता लोग आते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं। लेकिन इसी सम्मेलन में जब गौतम बुद्ध नगर से सांसद महेश शर्मा पहुंचे तो उनकी मुश्किलें कैसे बढ़ी। दोस्तों ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहानी बयां कर रही हैं। जनता ने यहां पर जमकर हंगामा काटा। वो जनता जो यूजीसी का विरोध कर रही है, खास तौर से जो सवर्ण समाज है, वो सवर्ण सांसदों, मंत्रियों से जवाब मांग रहा है। सबसे पहले बिना देर किए आप ये तस्वीर देखिए जहां पर बीजेपी सांसद के सामने जमकर हंगामा काटा गया, जवाब मांगा गया। ये जो गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं महेश शर्मा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और यूपी के सीएम के बेहद करीबी माने जाते हैं। लखनऊ में उनका जिस तरीके से यूजीसी के मुद्दे पर विरोध हुआ, ये तस्वीर पहले देखिए आप। लेकिन कहता मानव का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उसके लिए कार्य करना है। मैं कह सकता हूं कि इसलिए एक बार जोर से बोलो, एक बार जोर से बोलो। जो समाज का खंडन करने के लिए जो लोग आते हैं, याद रखना, ये जो समाज का खंडन करने वाले लोग होंगे उनको राष्ट्र माफ नहीं कर सकता। इसलिए मेरे साथ एक जुट होकर आप साथ में मिला बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत की। अध्यक्ष महोदय जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कृपया माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को सभी की ओर से इस समिति के लिए स्वागत सम्मान करने की कृपा करें। और इसी के साथ हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय श्री आदित्य मिश्रा जी, मैं जोरदार तालियों के साथ सादर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय श्री आदित्य मिश्रा जी। तो जैसे ही महेश शर्मा को कहा गया कि आप सारी बात छोड़िए, यूजीसी मुद्दे पर बोलिए, यूजीसी मुद्दे पर आप क्या स्टैंड लेते हैं, आप तो सवर्ण सांसद हैं। इसके बाद सन्नाटा पसर गया। महेश शर्मा कुछ नहीं बोल पाए। कहा जा रहा जैसे ही विरोध शुरू हुआ वो पतली गली से निकल गए। वो इस मंच पर कुछ भी नहीं बोल पाए। हंगामा चलता रहा और महेश शर्मा के खिलाफ सवर्ण समाज में खास तौर से जबरदस्त तरीके से नाराजगी है। बहुजन समाज तो पहले से ही नाराज है, अब सवर्ण समाज भी भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जाहिर कर रहा है। इस बीच बीजेपी के एक और सांसद बहुत ज्यादा चर्चा में है। ये तस्वीर पहचानते हैं आप, किसकी तस्वीर है ये हैं साक्षी महाराज। साक्षी महाराज को अगर आप नहीं जानते हैं तो इनके बारे में बहुत पहले एक खबर आई थी कि धोखाधड़ी के मामले में साक्षी महाराज की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। हर बात पर हिंदू मुसलमान करने वाले साक्षी महाराज खुद धोखाधड़ी करके हिंदुओं के शमशान घाट की ज़मीन हड़पने में लिप्त पाए गए थे। लेकिन ये मामला पुराना है। अब ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये यूजीसी के समर्थन में आ गए। महेश शर्मा तो यूजीसी के मामले पर कुछ नहीं बोले कि भाई हम यूजीसी के साथ हैं या यूजीसी के खिलाफ हैं,
लेकिन साक्षी महाराज जो उन्नाव से सांसद हैं, इन्होंने स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मैं यूजीसी के साथ हूं। और ऐसा नहीं है कि यूजीसी के साथ हैं तो इनके साथ बहुजन आ जाएगा। बहुजन तो इनसे नाराज ही है, बीजेपी से पहले से ही बहुजन समाज नाराज है। लेकिन जिस तरीके से साक्षी महाराज ने यूजीसी का सपोर्ट किया, इसको लेकर बड़ी ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि साक्षी महाराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जो लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, अगर उस विरोध को एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो देखिए जरा। परंतु जो लोग यूजीसी का विरोध करते हैं, अगर इसे एससी और ओबीसी अपना विरोध मान ले तो यूजीसी के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, समझ में आ रहा है जी। अगर ओबीसी और यूजी और एससी के इकट्ठे हो गए, तब अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तो कोई एमएलए बनेगा, कोई एमपी बनेगा, कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, फिर क्या होगा? इसलिए इस मामले को इतनी तूल नहीं देनी चाहिए जितना सवर्ण समाज दे रहा है। मोदी पर विश्वास करना चाहिए, योगी पर विश्वास करना चाहिए। ये छोटे छोटे मुद्दों को राष्ट्र कहां से कहां पहुंच गया। अमेरिका की दादागिरी सारे विश्व में चलती थी, आज अमेरिका को भी भारत झुका रहा है, विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। निजी स्वार्थों की तरफ नहीं देखना चाहिए। पंडित चंद्रशेखर आजाद, पंडित बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, अमर शहीद गुलाब सिंह, जैसे ही साक्षी महाराज ने बहुजन समाज की बात की, एससी एसटी ओबीसी की बात की कि भाई एससी एसटी ओबीसी वो 90% है, 90% जो है वो सवर्णों पर भारी है, ये बात यहाँ कह रहे हैं। जैसे ही साक्षी महाराज ने ये बयान दिया, यूजीसी विरोधी तिलमिला गए, खासतौर से आरक्षण विरोधी, संविधान विरोधी तिलमिला गए। इस व्यक्ति को तो आप लोग जानते होंगे, ये यति नरसिंहानंद है, जो आए दिन पुलिस को धमकाता है, आए दिन मुख्यमंत्री तक को धमकियां देता है। ये व्यक्ति न सिर्फ साक्षी महाराज को अब धमका रहा है, बल्कि यूजीसी का खुला विरोध कर रहा है। देखिए जरा। तुम केवल 10% हो, अगर हम सामने आ गए तो तुम्हारा क्या होगा? साक्षी महाराज जी को हम हिंदुत्व का सिपाही मानते हैं। उन्हें जो कुछ भी मिला केवल और केवल राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण मिला। स्वामी जी, अगर राम जन्मभूमि आंदोलन नहीं होता तो आपकी 2 पैसे की भी औकात नहीं थी, 2 कौड़ी की भी आपकी औकात नहीं थी। आपके जैसे जन कितने घूमते हैं। महाराज, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, मेरे लिए तो आप बहुत परमादरणीय हैं, लेकिन आपने जो ये जहर उगला है हम लोगों के खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ जो अपने बच्चों को और सबसे बड़ी बात संपूर्ण सनातन धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर ये मामला सवर्ण का होता तो स्वामी जी मैं कभी भी इसमें नहीं पड़ता, लेकिन यह संपूर्ण सनातन धर्म पर आघात है। और आप जैसे कि आपका स्वभाव है, आप तो एकदम हमें छोड़कर मुसलमानों से मिल गए। आपने तो एकदम अपने आप को मुसलमानों से मिला लिया, 90% हो गए। यति ने जैसे ही साक्षी महाराज को धमकी दी, साक्षी महाराज ने भी ऐसे लोगों पर तुरंत पलटवार करना शुरू कर दिया। साक्षी महाराज ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुझे सवर्णों की वोट की कोई भी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं धमकी देता हूं अगर किसी को तो लोधी समाज के दम पर धमकी देता हूं। यानी जो स्टैंड साक्षी महाराज ने लिया था वो उस स्टैंड पर अभी भी कायम है। सुनिए साक्षी महाराज ने किस तरीके से यूजीसी विरोधियों को लताड़ा है। और मैंने जो यहाँ तक यात्रा की है आपके बल पर की है, लोधी समाज के बल पर की है। अगर मैं किसी को धमकी देता हूँ तो आपके बल पर धमकी देता हूँ, अगर यहाँ भी मैंने कुछ कहा है तो आपके बल पर कहा। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में ऐसे कम विधायक मंत्री हैं जो साक्षी महाराज की तरह यूजीसी के समर्थन में हैं। हालांकि ज़्यादातर जो मंत्री सांसद विधायक हैं उन्होंने यूजीसी पर कोई भी स्टैंड क्लियर नहीं किया है। कायदे से हर नेता को यूजीसी के मामले पर खुलकर बोलना चाहिए कि वो यूजीसी के साथ हैं या फिर यूजीसी के खिलाफ हैं, जिससे उनकी मानसिकता का पता चले कि वो क्या सोचते हैं, वो बहुजनों के साथ हैं या गैर बहुजनों के साथ हैं, और वो आरक्षण विरोधी हैं या आरक्षण समर्थक हैं। और देखिए एक ट्रेंड देखने को मिला इस समय कि जो लोग यूजीसी विरोधी हैं वो आरक्षण विरोधी हैं, एससी एसटी एक्ट विरोधी हैं। इस समय सोशल मीडिया पर एससी एसटी एक्ट के खिलाफ ट्रेंड चलाया जा रहा है कि एससी एसटी एक्ट को ख़त्म कर दिया जाए। वहीं जो बीजेपी आईटी सेल के तमाम लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जो ओबीसी वर्ग है उसे ही ख़त्म कर दिया जाए। ओबीसी वर्ग की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि ओबीसी वर्ग बहुत संपन्न हो चुका है। तो सोशल मीडिया पर इसको लेकर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, एजेंडा चलाया जा रहा है। इस बीच बहुजन समाज भी काफ़ी ज़्यादा यूनिटी दिखा रहा है, एकता दिखा रहा है। यूजीसी के मुद्दे पर ख़ास तौर से वो यूनाइटेड नज़र आ रहा है। बहुजन समाज इस समय न सिर्फ सड़कों पर है बल्कि हर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी वो अपनी बात रख रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। आपको बता दें कि 19 मार्च को यूजीसी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। जनता खास तौर से नेताओं से जवाब मांग रही है।
जो यूजीसी के समर्थक हैं वो चाहते हैं कि यूजीसी लागू हो जाए, विरोधी चाहते हैं किसी भी कीमत पर लागू ना हो। वहीं सरकार बुरी तरीके से फंसी क्योंकि यूजीसी लागू हुआ तब भी सिर्फ उसके लिए दिक्कत और नहीं लागू हुआ तब भी उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यूजीसी के मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं? आप किस तरफ हैं? समर्थक हैं, विरोधी हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।